हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9, 10 के, 11, 12 के, इन सभी सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर के हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 1 to 5 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका अलग अलग जिला में, जहां जो जो जिला उनको आवंटित हुआ उस जिले की काउंसलिंग स्थल पर जो है उनका डीवी के कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और आज जो है वो इसका तीसरा दिन है। और आज का जो डीवी के कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है और पिछले 2 दिनों से जो अपडेट आया है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कागजात जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर के आपको जो है वो काउंसलिंग स्थल के लिए जाना है। खास करके टीजीटी और पीजीटी के जो अभ्यर्थी है उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनका भी डीवी बाकी है, उनका भी मैसेज नहीं आया है। तो उनका मैसेज कब आएगा इसको लेकर के ही बात करेंगे। ये भी अपडेट आ गया है कि टीजीटी पीजीटी का मैसेज कब आएगा, डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग को लेकर के क्या अपडेट है, इस पर हम बात करेंगे कि री अपलोडिंग का मौका क्यों कब मिलेगा। क्योंकि आप सभी को बता दूं कि जिनका भी डीवी हो रहा है, काउंसलिंग हो जा रही है, उन सभी अभ्यर्थियों में मैक्सिमम जिलों से हम देख रहे हैं कि जो उनको रिसीविंग लेटर मिल रहा है उस रिसीविंग लेटर में जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में जो है वो शो किया जा रहा है। यानी कि थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम अगर किसी डॉक्यूमेंट में हो जा रहा है तो वो डाउटफुल कैटेगरी में हो जा रहे हैं। और इस डाउटफुल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं इनका फिर डीवी कब होगा, इसको लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आप जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि डीबी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपकी सारी समस्याएं जो है इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाए। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि डीबी में हो क्या रहा है। सबसे पहले आप अपने काउंसलिंग स्थल पे जाएंगे तो आपको जो है वो वहां पे काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग से पहले जो है वो टोकन दिया जा रहा है। टोकन लीजिए, उसके बाद आपकी एंट्री होगी। सबसे पहले आपका अटेंडेंस लिया जा रहा है, अटेंडेंस के बाद आपकी बायोमेट्रिक हो रही है और सारा चीज जो है वही बायोमेट्रिक पे जो है हो रहा है। यानी बायोमेट्रिक के लिए आपको आधार से रिलेटेड जो आधार से जो रजिस्टर्ड है आपका मोबाइल नंबर, वो लेकर के आपको वहां जाना है और वहीं पे ओटीपी आ रहा है और ओटीपी आने के बाद ही आपका प्रोफाइल ओपन हो रहा है। वहीं से जो है वो आपकी जो है सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। यानी आधार में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आधार में कोई प्रॉब्लम है तो उसका एफिडेविट लेकर के आपको जाना होगा। और अलग अलग सेंटर पे जो है वो एफिडेविट कहीं मान्य हो रहा है, कहीं पे लोग जो है वो आगे कार्यालय में भेज दे रहे हैं कि कार्यालय से जो है वो पास होकर के आएगा तो ही चीजें होंगी। ये एक दिक्कत है। तो आपका जो पहली बात है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए आधार कार्ड के साथ वहां पे। उसके बाद जो है वो आपको वहां पे बायोमेट्रिक हो जाने के बाद आपको काउंटर अलॉट किया जा रहा है। काउंटर पे आप जाने के बाद जो है वो आपका जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट है, याद रखिएगा कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट आवेदन के समय दे रखे हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास उसका ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। ओरिजिनल कॉपी आपका होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी से ही आपके वाटर मार्क डॉक्यूमेंट का जो है मिलान किया जा रहा है। और वहां पे थोड़ा सा भी कोई त्रुटि हो रही है तो फिर आपको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। यानी डाउटफुल कैटेगरी से अगर आपको बचना है तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एकदम फुल प्रूफ लेकर के जाने होंगे, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो उसका आपको एफिडेविट लेकर के जाना होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो रही है वहां पे लिख दिया जा रहा है कि आप जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में है, यानी कि डिड नॉट प्रोड्यूस योर डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो वहां पे प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, इस वजह से आपको डाउटफुल कैटेगरी में जो है वो डाला जा रहा है। बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मैसेज किया कि सर मेरा डीबी हो गया है 1 to 5 के, यानी कि जो उन्होंने इंटर लेवल के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे जो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। लेकिन जो छात्र 1 to 5 में भी फॉर्म भरे थे, 6 to 8 में, 9, 11, 12 में, उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट दे रखा था। अब सारा डॉक्यूमेंट दे रखने के कारण उनका 1 to 5 में रिजल्ट हुआ, तो उनको उस सारे डॉक्यूमेंट्स को, ऐसा नहीं कि 1 to 5 के जो चाहिए वही, आपने आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के वहां पे जो है वो जाने होंगे। 82 नंबर वाले सीट 82 को लेकर के जो चीजें आ रही हैं निकल करके, तो देखिए बिहार के जो छात्र हैं उनके लिए नहीं, लेकिन बाहर के छात्रों को जो है इसको लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है 82 नंबर को लेकर के। इसलिए आपको मैं कहना चाहूंगा कि जो आप अगर आप मतलब कि जेन्युइन है तो आप सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल लेकर के आप वहां पे जाएं और आपका डीबी जो है वो बेहतर तरीके से होगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है ओरिजिनल के साथ जो है वो वाटर मार्क, जो डॉक्यूमेंट जिन जिन पे वाटर मार्क लगा उसका ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना है और उसके साथ जो है वो ओरिजिनल की मिलान की, ओरिजिनल को अलग एक फाइल में रखिएगा। जो जीरोक्स कॉपी है और वाटर मार्क है उसको एक साथ सारा का जीरोक्स करा करके उस पर जो है वो अपना सिग्नेचर करके 3 फोटो लगा करके जो है वो आप अलग रखिएगा और वही जो है वो आपका जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद जो है वो आपको रिसीविंग लेटर मिलेगा और उस पर 2 जगह जो है आपका साइन किया जाएगा, साइन किया जा रहा है और साइन के बाद जो है वो आपको वो लेटर मिल रहा है। अगर आपका किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है
तो आपको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। अदरवाइज आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करेक्ट फाउंड वो जो है वहां पे लिखा हुआ है और उसके बाद आपको रिसीविंग लेटर मिल रहा है, फिर आप बाहर जो है वो आ जा रहे हैं, आपका जो है वो हो जा रहा है। जिनका ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी में प्रॉब्लम है, उनका प्रोफाइल नहीं खुल रहा है, उनको कार्यालय भेजा जा रहा है और ऐसे लोगों का डाउट का जो है वो 5 तारीख के बाद जो है वो फिर से पोर्टल खुलेगा, फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और फिर से जो है उनकी डीबी का डेट निकलेगा। तो जिनका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया उन साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप चिंतित ना हो, आपका जो है वो इस काउंसलिंग के बाद जो है वो पोर्टल फिर से खुलेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना होगा और उस अपलोडिंग के बाद जो है वो फिर से आपकी जो है वो डीबी का डेट निकलेगा, फिर से आपका डीबी हो जाएगा। जो भी डाउटफुल कैटेगरी में है उनके लिए भी जो है बाद में फिर एक डेट निकला, वहां से फिर से डीबी होगा। इसलिए आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, जिस डॉक्यूमेंट में आपको डाउट है उसको फिर से जो है वो आप लोग बना ले और उसके बाद जो है वो आप डीबी के लिए जाए। जिनका टीजीटी पीजीटी के लिए बात करूं, जिनका मैसेज अभी नहीं आ रहा टीजीटी पीजीटी, आपका जो मैसेज 24 तारीख के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें क्योंकि आपका डीबी जो है नजदीक आ रहा है। इसलिए टीजीटी पीजीटी के छात्र हैं वो जल्द से जल्द अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। धन्यवाद।